लॉर्ड सबको जय मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी और जलाली नाम में सबको जय मसीह की मैं विश्वास करता हूँ कि आप ठीक हैं। परमेश्वर ने बाइबल में एक जन को कहा कि वह मनुष्य बुद्धिमान है। इसको पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। जो परमेश्वर के वचनों को सुनता और उन वचनों को मानता है। सुनना ही काफी नहीं है वचनों को, उन वचनों को मानना जरूरी है। आज लोग वचन को सुनते हैं लेकिन उनको वचन पर मानने वाला कोई नहीं। आज यीशु मसीह को मानने वाले बहुत हैं लेकिन जो यीशु मसीह ने कहा उसे मानने वाले नहीं। हालेलुया। जो मनुष्य परमेश्वर के वचन को सुनता और उस वचन को मानता है वह उस बुद्धिमान के समान है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया हुआ है, जिसने अपना घर को चट्टान के ऊपर बनाया हुआ है। हालेलुया। और उस घर को धक्का मारा गया, उस घर तूफान आए, अंधेरी आई, लेकिन वो घर नहीं गिरा। लिखा है और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। अगर आप खुदावंद के वचनों पर चलते हैं, आज जो लोग विश्वासी बने हैं चमत्कारों के ऊपर, भविष्यवाणियों के ऊपर, मैं इन सब के उलट नहीं हूं, लेकिन आपकी जो नींव है ना वो खुदावंद के वचन के ऊपर होनी चाहिए। जो वचन की मिनिस्ट्री है दैट इज द बेस्ट मिनिस्ट्री। चमत्कार बाइबल में लिखा जाते रहेंगे, ऐसा नहीं। देखो, कभी भी अगर हम वचन के बारे में बोलते हैं तो चमत्कारों के उल्ट नहीं है हम लोग। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि जो लास्ट ग्रेट कमीशन जिसको हम लोग बोलते हैं वो दो हिस्सों में था। जो मरकस में लिखा गया है लास्ट 16 चैप्टर में, वहां पर लिखा गया है कि तुम जाओ और जाकर के चमत्कार करो। जो विश्वास करे उसके साथ 5 तरह की निशानियां होंगी, जैसे कि वो भूतों को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, गैर जुबान बोलेंगे, जहर वाली चीज पी लेंगे, उनका कुछ नुकसान ना होगा, सांपों को हाथों में उठा लेंगे और चिन्ह चमत्कार करेंगे। लेकिन जब मत्ती 28 को पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि तुम उनको सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है। What I have taught you, you have to teach them. जो सुसमाचार है वो दो हिस्सों में। जब कोई चर्च में आता है उसको टीचिंग चाहिए। एक जो विश्वासी है उसकी जो नींव है वो वचन के ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी नींव वचन के ऊपर नहीं है आप गिर जाओगे। आप पूरी लाइफ खुदावन के साथ वफादारी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी नींव वचन के ऊपर है तो आपके ऊपर आंधियां तूफान, ये क्या आंधियां तूफान जी क्या है? परेशानियां, प्रॉब्लम्स। अगर एक जन के ऊपर बीमारी आए तो उसको अगर वो वचन में मजबूत है तो वो खड़ा रहेगा, अदरवाइज वो पास्टर चेंज करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पर वहां चला जाता हूं, वहां चला जाता हूं। आज लोग 12 महीनों में 13 पास्टर जो है वो बदल रहे हैं। कारण कि वो लोग वचन पर खड़े नहीं, वो लोग चमत्कारों के ऊपर खड़े हैं। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने वचन को अहमियत दी। उसने कहा जो मेरे वचन पर खड़ा रहे वही मेरा चेला है। आई विल रीड फॉर यू। Hallelujah. Thank you, Jesus Christ. Just 1 second. Thank you, Jesus Christ. हाँ, लिखा है यूहन्ना 8 उसका 31 में लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। और मैं आपको और भी आपको यहाँ पर यूहन्ना समाचार उसका 15 उसके 7 में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। हालेलुया। तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हम लोग क्या है कि अगर हम लोग वचन में बने रहते हैं हम कभी भी गिरेंगे नहीं। अगर आप लोग ब्लेसिंग पर, प्रॉस्पेरिटी पर और आशीषों पर विश्वासी बने हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप गिर जाएंगे। वचन को अपनी लाइफ में ले, वचन को पढ़ना शुरू करें। रोज 2-4 चैप्टर, उससे भी ज्यादा पढ़ना शुरू करें। वचन को सुनना शुरू करें, समझना शुरू करें, उसको अपनी लाइफ से रिलेट करना शुरू करें। बाइबल में लिखा है आदि में वचन
था और वचन परमेश्वर के संग था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। यू नो, अगर आप यीशु मसीह को अपने घर में लेके जाना चाहते हैं, आपको वचन को अपने घर में लेके जाना चाहिए। बाइबल, आप सोचते हैं बाइबल होने से घर में यीशु मसीह है। बाइबल तो होने से है, बेटर है, दिस इज बेटर कि आपके घर में बाइबल होनी चाहिए, लेकिन आपकी जिंदगी में उसका वचन होना चाहिए। आपको मेमोराइज होना चाहिए उसका वचन। कौन सी सिचुएशन में कौन सा वचन आपको तसल्ली देगा, बीमारी में आपको कौन सा वचन याद करना है, गरीबी में आपको कौन सा वचन याद करना है, दूसरे को तसल्ली देने में आपको कौन सा वचन याद करना है। और दैट्स व्हाट, अगर आपकी लाइफ में वचन होगा तो आप जो है उस वचन को इस्तेमाल करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। और मैं चाहता हूं कि आप वचन पर अपनी नींव रखें, इस चट्टान पर अपनी नींव रखें, इस चट्टान पर अपनी नींव रखें, कभी ना गिरेंगे। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत